पागलपुर नाम का एक गांव है जहां बहुत सी अतरंगी और अजीब किस्म के लोग रहते। शायद इसलिए उस गांव का नाम ऐसे पड़ गया होगा। उस गांव के हाईवे के पास ही एक ढाबा था। उसके मालिक का नाम परमेश था। उसमें थोड़ा पागलपन होने की वजह से गांव के सभी लोग उसे पागल परमेश करके बुलाते। उसके ढाबे पर मिलने वाली देशी मुर्गी से बनी तरह तरह की खानी पीने की चीजें लोग बड़े चाव से खाते। वे चीजें बहुत ही स्वादिष्ट होती, इसलिए वहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही थी। उसका पागलपन क्या था ये भी सुन लीजिए। उसने ढाबे पर बहुत सारा पैसा खर्चा करके स्मोक डिटेक्टर्स लगवा रखे थे। ढाबे के प्रवेश द्वार एक बोर्ड लगा हुआ था, नो स्मोकिंग अनलिमिटेड फाइन। क्यों परमेश जी, ये स्मोकिंग डिटेक्टर्स तो मैंने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़े बड़े स्टार होटलों में देखे हैं। अगर वह आग भी लग जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो लोग इसे लगवाते हैं। पर आपका तो ये मामूली टीन का ढाबा है, अगर कभी आग भी लग गई तो सब आसानी से बाहर भाग सकते हैं ना, फिर इसमें क्यों इतना खर्चा करवाया? यहाँ आग लगने से डर से मैंने ये सेटअप नहीं करवाया भाई साहब। मुझे सिगरेट के धुएं से सख्त नफरत है। सिगरेट और सिगरेट पीने वाले से मुझे बहुत चिढ़ है, इसलिए सेटअप करवाया है। यहाँ अगर किसी ने सिगरेट पी तो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, हर तरफ से पानी बरसने लगेगा। ऐसा सेटअप किया है मैंने। अरे भाई, भला ढाबे पर कौन मोर सिगरेट पिएगा? और अगर किसी ने सिगरेट पी भी ली तो सिर्फ उसे समझाना काफी है ना। एक की वजह से अगर पूरा डब्बा भीग गया तो कितना नुकसान होगा। इसलिए तो मैंने स्मोकिंग बोर्ड के नीचे फाइन अनलिमिटेड लगवाया है। जितना भी नुकसान होगा वह सिगरेट पीने वाले से वसूल किया जाएगा। अब समझ में आया कि गाँव वाले तुम्हें उस नाम से क्यों बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? परमेश पागल ही ना। अरे पागल तो वो लोग हैं, मेरा ढाबा मेरी मर्जी। वैसे आप यहाँ पर खाना खाने आए हैं या आप सवाल पूछने आए हैं? पहले अपना काम देखिए, ऐसा चिढ़ते हुए कहा। वह ग्राहक अपना सिर पीटते हुए वहां से चला गया। परमेश के अंदर एक चोर बुद्धि थी। वह काउंटर पर फोन पर बात करने का नाटक करता और बिल के पैसे देने वालों को जानबूझकर कम पैसे वापस लौटाता। उसे नियमित रूप से चिकन की सप्लाई करने वाले व्यापारी से भी वह दाम कम करने के लिए हमेशा झगड़ा करता रहता। एक दिन चिकन सप्लायर का पारा चढ़ गया। देखिए, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अगर मैं अपनी मुर्गी के दाम कम कर दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? आप अगली बार इस तरह परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर परमेश को गुस्सा आता है। इसी गांव में रवि वर्मा नाम का और एक पागल रहता था। उसे लगता था कि वह बहुत बड़ा चित्रकार है। उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरें देखने को तो क्या, खुद को भी उसे समझ में नहीं आती। वह सुबह उठते ही अगर पेंटिंग बनाना शुरू करता तो वह कब पूरी होगी यह कोई नहीं जानता। असल में किस चीज की तस्वीर बना रहा है यह समझ में न आने के कारण उसके नौकर भी अपने बाल नोच लेते। पेंटिंग पूरी होने के बाद वह अपने नौकरों से पूछता, ओए लड्डू, ये क्या है और इसका मतलब क्या है? जरा तुम बताओ तो सही। लड्डू सिर खिजाते हुए, मैं जो भी बोलूंगा आप उसे गलत कहेंगे, इससे अच्छा है कि आप खुद ही बता दीजिए। अरे मैं तो अपना असली नाम भी भूल चुका हूँ। रवि वर्मा जैसे महान चित्रकार बनने की चाह में मैंने अपना यह नाम रखा है, और ऐसे महान कलाकार की बनाई पेंटिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुम इससे बताओ ये क्या है? लड्डू मनी मन सोचने लगा। हाँ, रवि वर्मा नाम रख लेने से क्या कोई रवि वर्मा बन जाता है? गधा कहीं का। अगर नहीं बताया तो यह पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी ने अंडा देने के बाद पागल होकर अपने पैरों से जमीन को कुरेद दिया है। अपना मुंह बंद रखो लट्टू, कला की कदर न करने वाला नीच निकृष्ट आदमी। इसमें एक माँ और एक बच्चा एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उन घुमाव का यह अर्थ है, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है। क्या तुम्हें इस पेंटिंग में नहीं दिख रहा है क्या? माँ कसम मालिक, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। चीची, इस घर में किसी को भी कला के प्रति सम्मान नहीं है। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पेंटिंग की इस गांव में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाऊंगा और इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अगर ऐसा अनर्थ हो गया तो जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था वैसे ही लोग घरों से बाहर आना बंद कर देंगे, भगवान की कसम। रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शन लगा दी। वहां आकर जिसने भी उन पेंटिंगों को देखा उसमें से कुछ लोग चक्कर आकर गिर पड़े। तो कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। वहां कुछ लोग का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वे अजीबोगरीब डांस करने लगे। झिंका चिका झिंका चिका, झिंका चिका झिंका, झुंपक 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 झुंपक। एक दिन परमेश के ढाबे के ठीक बगल में एक व्यक्ति ने पोल्ट्री फार्म खोला। फार्म के अंदर सफेद रंग की मुर्गियां घूमते हुए चहल पहल कर रही थी। उस पोल्ट्री फार्म के मालिक का नाम जिगर था। वह परमेश के पास आया। अरे परमेश जी, मुझे पता है कि आप केवल देसी मुर्गी का ही खाना बना रहे हैं, फिर भी अगर आप कभी फार्म की मुर्गियों को खाने का सोचे तो मुझे बताइए बाबा, मैं आपको बहुत कम दामों में दे दूंगा।
ठीक है, लेकिन मैं देसी मुर्गियों के अलावा कोई और मुर्गी इस्तेमाल नहीं करता। अगर कभी मेरा इरादा बदला तो आपको जरूर बताऊंगा। जिगर के जाने के बाद परमेश के दिमाग में एक लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा, वह जो देशी मुर्गी सप्लाई करने वाला है, दाम करने को कहो तो बहुत नखरे दिखाता है। अगर मैं जिगर से कम दामों में फार्म की मुर्गियां खरीद लूं और उन्हें देसी मुर्गी के जैसे बदलकर पकाओ तो बहुत सारे पैसे बचेंगे, तगड़ा मुनाफा होगा। मुझे तुरंत इस काम में लग जाना चाहिए। वह तुरंत रवि वर्मा के घर पर पहुंचा। उस समय रवि वर्मा पेंटिंग बना रहे थे। परमेश को आता देख लड्डू ने मनी मन सोचा, ये पागल जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर हमारे पागल के पास आया है। रवि वर्मा जी नमस्कार। आप कितने महान चित्रकार हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप जैसे महान इंसान का इस गांव में जन्म लेना इस गांव का सौभाग्य है। आपसे एक जरूरी काम था, इसलिए आया हूँ। एक कलाकार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या आप मेरी पेंटिंग खरीदने आए हैं? बताइए, आपके लिए डिस्काउंट दे दूंगा। परमेश मनी मन में, तुम मुफ्त में भी दोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, गधे कहीं के। मैं आपकी पेंटिंग खरीद सकूं इतना अमीर नहीं हूँ बाबूजी। आपकी पेंटिंग खरीद कर आपको पैसे भले न दे पाओ, लेकिन आपके पास दूसरे तरीके से पैसे आने का रास्ता दिखाने आया हूँ। लड्डू ने फिर से मन में सोचा, यह कोई जरूर कोई बड़ा घोटाला करके हमारे मालिक को फंसाने वाला है। मेरा मुंह बंद रखना ही बेहतर है। मेरे पास से तो पैसे हमेशा जाते हैं, कभी आने का नाम नहीं लेते। पिछले दिनों में एग्जीबिशन लगाई थी, उसमें एक भी मूर्ख ने पेंटिंग नहीं खरीदी। आखिरकार हॉल का किराया भी मुझे ही अपनी जेब से भरना पड़ा। खैर बताइए, आप किस काम की बात कर रहे थे? क्या काम है? कुछ ज्यादा नहीं बाबूजी। आप जो पेंटिंग कागज पर बनाते हैं उसे बस जिंदा पक्षी पर बनाना होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। रवि वर्मा आश्चर्य से, जिंदा पक्षी पर पेंटिंग बनानी होगी, कागज पर नहीं? हाँ बाबूजी, मैं रोज कुछ सफेद फार्म की मुर्गी आपके पास लेकर आऊंगा।